गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। क्या कहा है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको नीचे लिखे हुए ABCD करके ये अलग अलग आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, और कहीं कहीं दोनों माइनस भी है, कहीं एक माइनस है एक प्लस है। तो इसका जो रूल्स है आपको पहले जूनियर क्लास में पता होगा बच्चों, कि एक प्लस का संख्या और एक माइनस की संख्या और दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, है ना। आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किन्हीं भी दो नंबर, एक प्लस और एक माइनस का, तो आंसर जो आएंगे वो माइनस में आएंगे। इसी प्रकार से एक माइनस की और फिर दूसरी प्लस की हो, यानी एक माइनस एक प्लस, तो आंसर हमेशा क्या आएंगे? नेगेटिव। लेकिन दोनों प्लस की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे थे, आंसर प्लस आएगा। दोनों माइनस की है तो तब भी आंसर क्या आएगा? आपका प्लस आएगा। दोनों नेगेटिव नंबर है, माइनस इंटू माइनस, ये इसको माइनस कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस, तो आंसर होगा प्लस, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमेशा आंसर नेगेटिव, यानी और दोनों सेम साइन हो, या तो दोनों प्लस हो तो तब भी प्लस होगा, दोनों माइनस है तब भी माइनस होगा। अच्छा, तो अब ये बताओ इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में? तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये 3 प्लस का है और ये माइनस का, तो आंसर माइनस में आना चाहिए आपका। एक प्लस का एक माइनस का, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करना आता है आपको, तो ये -3 आंसर इसका। ठीक, सेकंड में देखिए इसमें पीछे माइनस था, इसमें आगे माइनस है, लेकिन एक प्लस है एक प्लस है एक माइनस है, इधर भी एक प्लस था एक माइनस का, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हुआ वो नेगेटिव होगा। और ये 1 का इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 225 में, तो ये एक बार जाएगा तो 225 ही रहेगा। अब इधर देखते हैं बच्चों, थर्ड वाले में, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों? ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको पढ़ाया दोनों नेगेटिव हो तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो तो प्लस में आएगा बच्चों। अब आप क्या कर लीजिए, साइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, तो 21 में 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 0 तो ऐसे ही लगा देना बाद में, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 630 हो जाएगा, है ना। 21 3 63, अगर टेबल आता है तो 21 3 जा 63 और 0 ऐसे ही लग जाएगा आपका। तो कितना आ गया बच्चों? 630 आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या दिया, देखिए ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव है, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर प्लस आएगा। ठीक, और यहाँ पर 316 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 ही आएगा आंसर। और ये वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कुछ भी नहीं करना। ये 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और किसी में भी 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखेंगे? 0। यानी किन्हीं भी संख्याओं में 0 का मल्टीप्लाई करते, चाहे 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, कितनी संख्या 0 के साथ दी हुई है मल्टीप्लाई में, तो सबका आंसर 0 आएगा। उसको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 0 लिखना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, 0 न तो नेगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है। 0 के साथ 0 लगाते हैं, न तो प्लस लगाते हैं न माइनस लगाते हैं 0 के आगे, 0 सिर्फ 0 होगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 3 नंबर दिए, तो पहले इन 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो ये पहले 2 नंबर जो हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई किया किसका? -12 और -11 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए दोनों नेगेटिव हो तो आंसर क्या हो जाता है? पॉजिटिव आएगा, तो ये तो प्लस में आंसर आएगा, है ना। तो 12 का 11 में मल्टीप्लाई करना आता है आपको, है ना। 12 10 जा कितना होता है? 220 120, 120 हो गया, 12 धाम 120, और एक बार और टेबल बोल दो तो क्या हो जाएगा? 132। या आप मल्टीप्लाई करके देख लेना साइड में,
अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 10 का। आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक जीरो लगा दो इसके आगे, 132 यानी प्लस का 132 जीरो लग जाएगा आगे। ये आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। इन दो को ले लेते हैं पहले, या पहले पीछे वाले भी ले सकते हो आप, चाहे तो आप पीछे वाला। तो हमने क्या करा, इस बार थोड़ा सा इन दोनों को ले लिया, तो 9 इंटू इनको ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो दोनों नेगेटिव हो तो आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो आंसर तो प्लस में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। और 6 3 जा कितना होता है, 18। दोनों नेगेटिव है ना, दो नेगेटिव संख्याएं मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव हो गया। और 6 तिया 18 है ना। अब 18 का मल्टीप्लाई किस में कर दो, 9 में कर दो बच्चों। और आपको टेबल भी याद होगा, अगर टेबल याद है तो 162 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। इसमें तीनों नेगेटिव है, तो देखो इसको हल करने के लिए पहले इन दोनों को हल करते हैं, ठीक है। या इन दोनों को भी हल कर सकते हैं आप चाहे तो, ये दोनों छोटे हैं, इन दोनों को हल कर लो। तो हमने क्या करा, ये -18 इधर रहने दिया पहले, और इनटू ये दोनों पास में लिख लिया, -5 इंटू -4, यानी इनको पहले सॉल्व कर रहे हैं। जो आसान हो वो पहले हल करो आप। तो ये -18 ऐसा ही रहा, और यहाँ पर हो गया माइनस और माइनस, दो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 5 4 जा 20, 20 किसके आ गए, प्लस के आ गए। अब एक प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस आएगा बच्चों। और 18 का 20 में करें तो 18 2 जा कर लो तो कितना होता है, 18 2 जा 18 दूना 36 यानी 36, और एक जीरो है तो जीरो लगा दो। और ये नेगेटिव है, अगर चूँकि एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर माइनस के 360 आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट इसके बाद देखो बच्चों, ये दिया है इसमें, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों दो को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा -1 इंटू -2, इन दोनों को पहले हल कर रहे हैं हम, और इधर भी इन दोनों को हल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ बच्चों, ये दोनों नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और 2 1 जा 2, तो ये तो 2 आंसर आ गया। और इधर देखो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव आएंगे। और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ और आगे बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24, तो माइनस के 24 आपका आंसर आ गया बच्चों। फिर लास्ट वाला देखते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते फिर इन दोनों को। तो क्या लिखा हमने, -3 मल्टीप्लाई -6, और इधर क्या करेंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा देखो, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चों, ये नेगेटिव नेगेटिव है, दो नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता तो पॉजिटिव हो जाएंगे। और 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच 2, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। और ये 2 का नेगेटिव आ गया। अब ये दोनों नेगेटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा। और 18 2 जा कितना होता है, 36। तो ये आपके आंसर, और ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो आपको रूल्स क्या याद रखना है बच्चों इसमें, कि एक प्लस और एक माइनस हो तो आंसर हमेशा दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर्स का, और एक प्लस एक माइनस तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। और दोनों सेम साइन हो, या तो दोनों प्लस हो तो भी उत्तर प्लस में आएगा, या दोनों माइनस हो तब भी उत्तर प्लस में आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.3 से।
ओके, थैंक यू।